इस दुनिया में हर एक आदमी को किसी न किसी चीज से डर लगता है। फिर वो जो डर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किस आदमी को किस चीज से डर लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अंधेरे से डर लगता है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा ऊंचाई से डर लगता है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अकेले रहने से डर लगता है। ये डर बहुत ज्यादा वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। अब इनमें से ही एक कैटेगरी आती है लोगों की जो कि डरते हैं एक क्लाउन से। जी आपने सही सुना, एक क्लाउन से। जो यूएस है और बाकी सारे शहर है ना बाहर के, वहाँ पर कुछ ऐसी परसेंटेज है लोगों की जो कि क्लाउन से डरते हैं। और उनके डर का कारण ये है कि कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो कि इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, ये जो क्राइम करते हैं, फिर जो साइको किलर्स होते हैं, वो लोग ना जो भी इलीगल एक्टिविटीज करते हैं उस दौरान वो एक क्लाउन का गेटअप कर ये सारे काम को अंजाम देते हैं। तो लोगों ने इनके बारे में जो भी स्टोरीज सुनी है या फिर जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी ना, उन सभी लोगों के मन में क्लाउन को लेकर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डर पैदा हो गया है। हालांकि जो क्लाउन था, लोग उसको पहले देखकर हंसते थे, वो लोगों को हंसाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, लेकिन आज के टाइम मेजॉरिटी में लोग जो हैं वो क्लाउन से डरते हैं। अब जो स्टोरी आगे आने वाली है वो एक बहुत ही ज्यादा डार्क स्टोरी है, तो इस स्टोरी में बने रहिए आगे जानने के लिए कि आगे की स्टोरी है क्या। अब ये जो स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसी है कि बहुत समय पहले एक वेल्दी कपल हुआ करता था जिनके की 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। अब जो ये फैमिली थी ये एक बहुत ही बड़े घर में रहती थी जो कि न्यूपोर्ट बीच के सामने था, कैलिफोर्निया में। अब जो ये कपल था पूरे हफ्ते अपने बच्चों की देखभाल कर बहुत ज्यादा थक जाता था। तो ये जो मदर और फादर होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें एक ब्रेक चाहिए और ये लोग एक टेबल बुक करते हैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छे रेस्टोरेंट में। ये जो रेस्टोरेंट था ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट था, जाना माना रेस्टोरेंट था कैलिफोर्निया का, और ये लोग वहां पर एक टेबल बुक करते हैं। अब उसी शाम को ये लोग एक लड़की को कॉल करते हैं जो कि बेबी सिट करेगी इनके बच्चों को, इनके जाने के बाद उनका सारा ख्याल रखेगी, और इस लड़की का नाम था अमेंडा। जब ये बेबी सिटर इनके घर पर आती है तो ये लोग इसे अच्छे से बता देते हैं कि कैसे इसको बेबीज को खाना खिलाना है और सीधा उनको फिर बेड पर मतलब सुला देना है। जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि तुम ये सारा काम करने के बाद आराम से टीवी देख सकती हो, हमारे ऊपर वाले कमरे में भी टीवी है, नीचे भी एक बहुत ही बड़ा टीवी लगा हुआ है, तुम वहां पर किसी में भी टीवी देख सकती हो, और उसके बाद तुम फ्रिज से जो भी चाहे तुम्हें मतलब खाने का मन करे वो तुम कर सकती हो, आराम से खा सकती हो बैठकर। तुम मतलब बच्चों का ख्याल रखकर एकदम यहाँ पर चिल कर सकती हो, ज्यादा कुछ हैवी काम है नहीं, यहाँ पर एकदम सिंपल ही काम है। और जो बच्चे हैं वो ज्यादा बड़े भी नहीं है, छोटे ही हैं, तो तुम्हें मतलब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बच्चे शैतानी करेंगे या फिर क्या करेंगे, बच्चे इतने भी बड़े नहीं है। तो ये काम तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है और हम तुम्हें इसके लिए अच्छा खासा पैसा भी देंगे। इनकी जो मदर होती है कहती है कि अगर तुम माइंड नहीं करोगे तो क्या तुम ऊपर वाले कमरे में हमारे टीवी देख सकते हो, जो हमारा बेडरूम है वहां पर भी अच्छा खासा टीवी लगा हुआ है। असल में बात यह है कि हमारे जो बच्चे हैं ना उनको काफी टाइम से नाइटमेयर्स आ रहे हैं, तो अगर वो नींद में रात के टाइम रोएंगे या फिर चिल्लाएंगे तो हमें आवाज नहीं आएगी, इसलिए क्या तुम हमारे बगल वाले ही कमरा, जो बच्चों के बगल वाला कमरा है हमारा कमरा, वहां पर टीवी देख सकते हो, ताकि कभी भी वो रोए तो उनको शांत कराकर फिर से सुला दो, ये एक्चुअली बेटर रहेगा। अब जो बेबी सिटर थी वो बहुत ही हैप्पीली इस चीज को एग्री कर देती है और जो पेरेंट्स थे वो डिनर के लिए बाहर चले जाते हैं। जो लड़की होती है वो जो बच्चों को थोड़ी मिल्क देती है, थोड़ी कुकीज खिलाती है, और इसके बाद वो थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलती है और फिर उन्हें ऊपर बेड की तरफ ले जाती है सुलाने के लिए, क्योंकि अब बच्चे भी थक चुके थे और वो आराम करना चाहते थे। इसके बाद वो उन्हें ऊपर ले जाकर एक बेड टाइम स्टोरी सुनाती है बच्चों को। वो बहुत ही जल्दी सो जाते हैं और जब वो सो जाते हैं तो ये इनको बेडशीट उड़ाती है और अपने मतलब टीवी देखने के लिए चले जाती है बिल्कुल बगल वाले कमरे में। जब ये रूम के अंदर एंटर करती है पेरेंट्स वाले, तो वो एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी सी चीज नोटिस करती है, बहुत ज्यादा वियर्ड चीज नोटिस करती है। ये देखती है कि उस कमरे के कोने में एक बहुत ही बड़ा क्लाउन का पुतला खड़ा है। ये उसको बहुत ही ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर ये इतना ज्यादा एरी और वियर्ड लग रहा था कि इसकी जो रीढ़ की हड्डी थी ना, जैसे वो इसे देख रही है तो उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती थी। ये इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग था। इसको ऐसा लग रहा था जब ये टीवी देख रही थी कि सीधा क्लाउन ने इसकी आंखों में देख रहा है, मतलब इसको एकदम घूर रहा है वहां पर खड़ा हुआ। अब जैसे ही समय बीतता रहता है तो ये जो लड़की होती है ये उस क्लाउन के स्टैचू के बारे में बहुत ज्यादा अनईजी होती है और धीरे धीरे ये अनईजीनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये सहन नहीं कर पाती। और जब भी ये लड़की ना उसे टेढ़ी नजर से देख रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये जरूर हिला है, अभी जरूर इसमें मूवमेंट हुई है। अब फाइनली जो क्लाउन का स्टैचू था इसने इस लड़की को इतना ज्यादा फ्रीक आउट कर दिया था कि इसे अब ज्यादा झेल नहीं पा रही थी और ये डिसाइड करती है कि नीचे डाउनस्टेयर जाएगी और एक कॉल करेगी इनके पेरेंट्स को, जो नंबर इनके पेरेंट्स ने इसको एक स्लिप पर लिख कर दिया था। ये उस स्लिप वाले नंबर पर फोन करती है। इसके बाद जब ये फोन उठाती है ना इसकी मॉम, तो ये कहती है कि हाय इट्स मी, बच्चे अब सो चुके हैं, खाना वगैरह खाकर मैंने उन्हें बेड टाइम स्टोरी भी सुना दी है, क्या तुम माइंड करोगे अगर मैं जो टीवी है वो नीचे डाउनस्टेयर जाकर देखूं। इसके बाद जो फोन था उनकी तरफ से स्पीकर में था, तो इनके फादर कहते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ रीजन है क्या इस चीज का, क्या तुम हमें बता सकते हो क्या रीजन है। अब लड़की कहती है कि मुझे पता है कि बहुत ज्यादा सिली है, हंसते हुए कहती है ये चीज, लेकिन जो क्लाउन है ना आपके कमरे में
वो मुझे फ्रीक आउट कर रहा है। इसके बाद जो फादर होते हैं एकदम ही तेज आवाज में कहते हैं क्लाउन का स्टैचू। ये कहती है हाँ क्लाउन का स्टैचू जो आपके कमरे में है। अब जो फोन था वो थोड़े ही देर के लिए साइलेंट पर हो गया था, एकदम सन्नाटा था कॉल पर। इसके बाद आवाज आती है इसके फादर की कि सुनो तुम अभी सब कुछ छोड़ दो, सीधे बच्चों को उठाओ और घर से बाहर निकल जाओ बिना कुछ सोचे समझे। लड़की कहती है कि व्हाट्स रॉन्ग, इसमें मतलब क्या हो गया है। और इसके फादर अब उस लाइन से कहते हैं दूसरी वाले कि हमारे पास कोई क्लाउन का स्टैचू है ही नहीं। फॉर अ सेकंड ये लड़की वहां पर जम चुकी थी बिल्कुल डर के मारे। अब ये बच्चों को फटाफट से बच्चों के रूम में जाती है, बच्चों को उठाती है दोनों मतलब हाथों में और तुरंत ही घर से बाहर निकल जाती है दौड़ते हुए। अब ये जब नीचे दौड़कर आई थी तो सबवे पर खड़ी थी और बहुत ज्यादा थक चुकी थी, ये सांस गहरी गहरी ले रही थी। और जब ये ऊपर देखती है ना कमरे की तरफ तो इसे ना उस बेडरूम की विंडो से एक ऐसा नजारा दिखता है जिसने कि इसकी चीखें निकलवा दी उस रोड पर। इसे दिखता है कि उस बेडरूम की खिड़की से एक क्लाउन देख रहा था इनको। जिस क्लाउन को ये स्टैचू समझ रही थी ना वो एक स्टैचू नहीं था बल्कि एक रियल क्लाउन वहां पर खड़ा था। अब थोड़े ही देर बाद उनके घर पर जो पुलिस थी वो पहुंच जाती है, जैसे कि उनके मॉम डैड ने वहां पर कॉल कर दिया था पुलिस वालों को। पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद जो पुलिस होती है वो ऊपर जाती है और उस क्लाउन को ना अरेस्ट कर लेती है। वो असल में एक सीरियल किलर था जो कि क्लाउन के ड्रेस में ना लोगों को मारता था। वो एक मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ एक कैदी था जो कि अब इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि मर्डर, बच्चों को किडनैप करना और बहुत सारे बच्चों की किलिंग्स में शामिल था। और उस दिन वो पेरेंट्स बहुत ज्यादा लकी रहे कि उनके बच्चे इस क्लाउन का शिकार नहीं हुए। अब जब मॉम शुरू में कहती है ना कि इनके बच्चों को नाइटमेयर्स आ रहे हैं तो वो नाइटमेयर्स नहीं थे। जी हाँ, वो रियल किलर क्लाउन था और वो उनके बच्चों को ना परेशान कर रहा था बहुत रातों से। जब वो बच्चे बताते थे उनके माँ बाप को कि हाँ हमें एक क्लाउन दिख रहा है जो कि बहुत ज्यादा खूंखार लग रहा है, बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है, तो ये पेरेंट्स ये कहकर इन्हें टाल देते थे कि ये सिर्फ तुम्हारे नाइटमेयर्स होंगे, ये सिर्फ तुम्हारा सपना है, मनगढ़ंत चीज है। तो इस स्टोरी से ना हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी आपके जो बच्चे आपको बता रहे होते हैं आपको उन चीजों को मान लेना चाहिए। क्या पता कि वो ऐसी चीज देख रहे हो जो कि आप ना देख पा रहे हो, और हालांकि इनकी बात अगर आप मान ले तो एक बहुत ही बड़ा हादसा टल जाए आपके ऊपर से। तो आज की कहानी बस छोटी सी ही थी, और अगर आपको पसंद आई ये कहानी तो हमारी जो कहानी है इसको लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। आपने 100 सब्सक्राइबर पूरे करा दिए हमारे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।